लोग पैरवी नहीं कर भाग जाएंगे, बोले हम नबी के सुन्नत बयान करते हैं। यहाँ पर सुन्नत बोला अपना सुन्नत कोताए गए लो, कहाँ है आपका सुन्नत? दाढ़ी में वो सुन्नत देखते हैं। जब दाढ़ी छोटा था तो दाढ़ी में बगावत किए, जब दाढ़ी बड़ा हुआ तो खामोश हो गए, आए नहीं। उनको दाढ़ी दिखा, उनको दाढ़ी दिखा, टी शर्ट दिखा, कुरान बयान नहीं दिख रहा है। अंधे हैं, अंधे हैं। माइक लगा हुआ है, लाउड स्पीकर लगा हुआ है, कान होके बहरे हैं। जुबान है कि जब हक देख रहा है, हक सुन रहा है तो बोल दिया करो कि यही हक है। कुरान के आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। कुरान दलील है, कुरान में बहस नहीं है, कुरान में दलील है। कुरान दलील है, रोशन दलील है। कुरान में जहां कुरान की बात आ जाए वह खामोश हो जाना चाहिए। खामोशी इख्तियार कर लेना ये ईमानदारों की पहचान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लोगों जो ईमान लाए हो, ला तरफ़ऊ, मत बुलंद करो, ज्यादा करो, बड़ा करो, अस्वातकुम, आवाज अपनी को, फौका सौती नबी, ऊपर आवाज नबी के, अपने नबी के नजदीक अपना आवाज जो बुलंद मत करो। फिर अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लोगों जो ईमान लाए हो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाह, मत बढ़ो साथ अल्लाह के, व रसूल ही, और रसूल उसकी के, वत्तक़ुल्लाह, खौफ पैदा करो, डरो, तक़वा पैदा करो। तक़वा क्या है? अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ना है। अल्लाह वो है जो आसमान से वही भेजता है, और रसूल वो है जो वही को अपने मुंह से जमीन में बयान करने वाला है। जमाना वहां भाग रहा है तो जमाना के हिसाब से वो भाग रहे हैं। और जमाना में क्या है ये किसी को बोलने का दरकार नहीं है, सबको सब पता है, सबको सब पता है। इसे बोल के मुंह गंदा करने से बेहतर है कि बयान को आगे बढ़ाया जाए। बेहतर इसी में है कि वो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, वो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है हुसैन बन के नबी मोहम्मद के पीछे भाग रहे हैं। नबी साहब के पीछे पीछे दौड़ते थे इमाम हसन, इमाम हुसैन, छोटे छोटे बच्चे थे, दौड़ते थे। ख्वाजा बाबा फरवा का हमारी, हमीद फरवा का हमारी, वैसे ही बच्चे हैं वो दौड़ रहे हैं नबी साहब के पीछे पीछे। लोग दुनिया के आलिम लोग माइक पकड़ के जमाना की तरफ दौड़ रहे हैं, और कामिल मुर्शिद लोग जो है नबी की तरफ दौड़ रहे हैं। इसीलिए हमारे साहबी साहब पढ़ाते थे, हर नमाज के बाद आप पढ़ाते थे, मजलिस से उठने से पहले पढ़ाते थे, इहदीना सिरात वल मुस्तकीमा, देखला दे तू हमको राह सीधी, इलाही हमको राह सीधा दिखला। आज कोई जो है सीना फाड़ लेगा तो उसके लिए हम सीना फाड़ लेंगे, आज कोई पैंट फाड़ लेगा उसके लिए हम पैंट फाड़ लेंगे। अभी आदमी कुछ भी कर रहा है अपने आप को जाहिर करने के लिए। कुछ भी करने के लिए तैयार है। अवली लोग, सूफी लोग वही करते हैं जो कुछ के उनके ऊपर वही होता है, इल्म होता है। रसूलों के ऊपर वही हुआ है, रसूलों के ऊपर वही हुआ है, और औलिया अल्लाह के ऊपर इल्म इल्का किया जाता है। औलिया अल्लाह के ऊपर औलिया अल्लाह को सिखलाया जाता है। अल्लाह ताला सिखलाता, अपने नजदीक से अल्लाह ताला सिखलाता है। जैसे मरियम अलैहिस्सलाम को सिखला दिया था, मरियम के सिखलाने ही से जकरिया अलैहिस्सलाम का औलाद हुआ। मरियम अलैहिस्सलाम नबी नहीं है, वली है। खिज़र अलैहिस्सलाम को सिखला देने ही से, इल्म सिखला देने ही से मूसा नबी हिदायत पाए। मूसा के हिदायत अल्लाह ने वली के हाथ में रख दिया है, मूसा के हिदायत अल्लाह ने वली के हाथ में रख दिया है, और आप लोगों का हिदायत, मुरीदों का हिदायत अल्लाह ताला ख्वाजा के हाथ में रख दिया है। तो मैं ख्वाजा का पकड़ूं या ख्वाजा मुझे पकड़े, एक ही बात है जी। उसके मर्जी ना हो तो आप उसको पकड़ भी नहीं सकते हैं, उसको पहचान भी नहीं सकते हैं।
ख्वाजा का पहचानना ये भी ख्वाजा की मर्जी है, उसका पहचान को जाहिर करना ये भी जो उसी की मर्जी है। बगैर उसके मर्जी के कोई राह नहीं है, कोई हिदायत नहीं है। दूसरी पढ़े एक बार। आमीन। अर्दी लर्दी तरफ उस जमीन की बारकना फीहा का बरकत दिया हमने तरफ उसके, उस जमीन में हमने बरकत दिया है। जो उस जमीन में जाएंगे कलमा तैयब के शजर देखने वाले हो जाएंगे, उनको 4 आवाज मिलेगा। उस जमीन में एक दरख्त लगा हुआ है और उस दरख्त के साया में मुरीद लोग बैठे हुए हैं। एक आवाज शरीयत से होगा, दूसरा आवाज तरीकत से होगा, तीसरा आवाज हकीकत से होगा, चौथा आवाज मार्फत से होने वाला है। वह अर्दी लती तरफ उस जमीन के बारकना फीहा के बरकत दिया हमने बीच उसके। जो बरकत है ये अल्लाह ने एक कलम, अल्लाह के पास एक कलम है, अल्लाह एक कलम में लिख दिया था। मुरीदों का मुरीद कबूल होना ये भी अल्लाह ने लिख दिया था। ख्वाजा के अंदर मुर्तजा और मुस्तफा को देखना ये भी अल्लाह कलम में लिख दिया था। बाज लोग आएंगे, कुछ लोग ऐसे आएंगे जो अल्लाह के मोहब्बत में काबिल रहेंगे, वो लोग कामिल होंगे, वो लोग अल्लाह के मोहब्बत में बहुत जो सख्त होंगे और वो मौला अली करीमुल्ला वजू को मानेंगे और उनके याद में ख्वाजा के पास आएंगे और ख्वाजा के याद में फरवा के पास आएंगे और फरवा शजर के नीचे जब बैठेंगे तो बेशक हम ही साहब को ही देखने वाले हो जाएंगे। अल्लाह लिख दिया था। वह अर्दी लती तरफ उस जमीन के बारकना फीहा बरकत दिया हमने बीच उसके, उस जमीन का हमने बरकत दिया, अल्लाह ने लिख दिया था। अल्लाह के पास एक कलम है जी, कलम नूर का है और उसका स्याही भी नूर का है। वो कलम भी नूर का है और स्याही भी नूर का है। जो ना कभी खत्म होने वाला है, जो ना कभी मिटने वाला है। बरकत वाला जमीन और कलम, बरकत वाला जमीन और वो कलम। गोया को वो लिख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूह वल कलम व मा यस्तुरून, नूह वल कलम व मा यस्तुरून। कसम है कलम की और उस चीज के लिखी जाती है। कसम है कलम की और उस चीज के लिखी जाती है। बहुत कुछ लिखा हुआ है, उस चीज में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उससे बहुत कुछ लोग बेखबर हैं जो करामत वाले स्वाहिब ही बयान कर सकते हैं। ये अल्लाह ने वलियों को जिम्मा दिया है, नबी को नहीं दिया है। उस नूर के कलम से जो किताब लिखा गया है उसे कहते हैं कुरानुल उला। उसे कुरानुल उला कहते हैं। फिरौन ने कहा कि अरे मूसा, कुरानुल उला में क्या लिखा गया है? मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं है। कुरानुल उला का इल्म जो है मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं है।
कहे कि कोई उला के इल्म जो है अल्लाह ताला कुरान करामत वाले को अल्लाह ने दिया है। काला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म उसका फी किताब बीच किताब बयान करने वालों की है। जो किताब बयान करने वाले हैं, जो कुरान बयान करने वाले हैं, उन्हीं के पास कुरान उला लिखा हुआ है। कल क्या होगा और आज क्या होगा वो जानते हैं, खूब जानने वाले हैं, उन्हीं के पास है। जो मोहम्मद के आशिक होंगे उन्हीं के पास होगा। भाई लोग जो है मौला अली करीमुल्लाह वजहू को सोचे कि इनका बिस्तर में, मौला अली के बिस्तर में सोए हुए हैं तो हम वहां से उनके दर्जा हम हटा देंगे। बाद मोहम्मद के हम अली के दर्जा को जो है हम हटा देंगे, अली को हम लोग जो है इमाम मानेंगे नहीं, हम लोग अली को जो है दर्जा से हटा देंगे। वो क्या जो है सोएगा। जब मौला अली जब कुरान बयान करने के लिए बैठे तो बड़े बड़े दिग्गज साहब जो है वहां पर फेल है, फेल है। बड़े बड़े दिग्गज साहब जो फेल है। बोले इसका जवाब अली के पास है। कहा है कुरान उला का इल्म है उनको, जो मूसा को भी नहीं था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब फंस जाते कोई चीज में, सवाल में, मसला में, बोला अली के पास जाओ। कुरान उला का जो इल्म है वो उन्हीं के पास है। मौला अली करीमुल्लाह वजहू के पास कुरान उला का इल्म है। हाँ बाबू के पास क्या है हाल कुरान उला की। काला कहा इल्म उसका फी किताब बीच किताब के है कि वो जो किताब में लिखा हुआ है। कौन सा किताब है जी? जो कुरान शरीफ उठा के तिजोरी में रख देंगे वो कहां से बयान कर पाएंगे। बोले कि बहुत इज्जत वाला कुरान शरीफ है, उसको ऐसा एक जो है सेफ्टी जो है, स्किन टच लॉक, हैंड टच लॉक, फिंगर टच लॉक, उसको जो है नंबर टच लॉक, सब टच लॉक में उसको लॉक कर दिया है। इतना इज्जत वाला है, लेकिन उस कुरान को हिदायत खोल के पढ़ नहीं रहा है। और सूफी लोग कुरान खुला हुआ रहे या नहीं खुला हुआ रहे, कुरान खुला हुआ रहे या बंद रहे, सूफी लोग का अगर होंठ खुला हुआ है तो कुरान शरीफ जारी दिखलाई दे रहा है, और जब कुरान जारी है तो कुरान उला भी जारी दिखलाई दे रहा है। क्या है हाल, क्या है हाल कुरान उला की? कुरान उला की वही हाल है जो अल्लाह ताला ने लिखा है। कहां से लिखा है, किस हाथ से लिखा है? अगर मोहम्मद के हाथ अगर अल्लाह का हाथ है, अगर मोहम्मद के मुरीद होना, अगर अल्लाह का मुरीद होना है तो मोहम्मद के कलम में मोहम्मद ही मोहम्मद का हक दिखलाई दे रहा है। जो लोग कहते हैं अनपढ़ है, अनपढ़ नहीं है जी, अनपढ़ नहीं है। और जो कोई उला जो अल्लाह ताला जो लिखा, कहां पर लिखा? कोई उला जो अल्लाह ताला लिखा कहां पर लिखा? मोहम्मद को तो अल्लाह ताला लिखने वाला बना दिया। अब वो तो कागज है नहीं, अब वो तो कागज है नहीं, अब कागज की दरकार है। ये उस चीज का दरकार है जिसमें लिखी जावे। कसम दोनों की है, कसम है कलम की और उस चीज के लिखी जावे। और कहां लिखी जावे? ये जो लिखना है कहां पर लिखना होगा, किस भाषा में लिखना होगा, कैसा लिखना होगा, कैसे क्यों कर लिखना होगा, कैसे लिखना होगा? मोहम्मद के फकीरी में लिखाई होगा, मोहम्मद के फकीरी में। जो सोने के ताज भी अगर पहन लगे, जो सोने के ताज भी अगर पहन लगे तो फिर भी अंदर से वो अल्लाह के वली ही दिखलाई दे रहे हैं। वो काला कंबल पहन लगे फिर भी अल्लाह के वली ही दिखलाई दे रहे हैं। वो पैजामा सिर्फ पहन के आ जाए फिर भी अल्लाह के वली ही दिखलाई दे रहे हैं। वो किसी गाछ के नीचे में बैठ के रहे या मिंबर में बैठ के रहे फिर भी अल्लाह का वली ही दिखलाई दे रहे हैं।
वैसे ही है ख्वाजा बाबा और वैसे ही है कुछ गहमरी बाबा। इसीलिए कहते थे जिनको शौक हो तमन्ना हो, अगर अजमेर नहीं जा पा रहे हैं आत्यारा शरीफ में आ जाइए। अजमेर शरीफ का जो लुत्फ जो मजा है, अजमेरी बाबा के जो लुत्फ और जो मजा है, अल्लाह ने हमारे बाबा को दे दिया है और ये दिन क़यामत तक अल्लाह साबित रखा है और साबित रहेगा। मोहम्मद से अल्लाह ने फकीरी को ले लिया, हटा दिया और मोहम्मद को अल्लाह ने दौलतमंदी में डाल दिया। क्या दौलत? लिखने का दौलत। आप मालिक मुख्तार है, आप इस जमीन के मालिक मुख्तार है, आप गनी है। पास पाया हमने तुझको फकीर, पास गाड़ी की याद मोहम्मद। पास पाया हमने तुझको फकीर, पास गाड़ी की याद। एक ही किताब है, दो नाम है, लौही महफूज। जिसको अल्लाह ने गनी किया उसके दिल को अल्लाह ने लौही महफूज कहा कि हमने गनी कर दिया है। ये यानी ये लौही महफूज है, ये लौही महफूज है। एक लौ है, एक रोशनी है जो हिफाजत किया गया है। रोशनी है, वो रोशनी जो है वो कलम में डाला जाता है और उस कलम से लिखा जाता है। किसके ऊपर लिखे? किसके ऊपर लिखे? वो जो लिखे सुबह शाम जिक्र जो लिखे, किसके ऊपर लिखे? गोया के मोहम्मद ने अली के सीना के ऊपर लिख दिया है कि मोहम्मद को देखना ही खुदा को देख लेना है। गोया के उसने जो है कुर्रिल उला लिख दिया है। उसके लिए कोई हदीस की दरकार नहीं है। मौला अली करीमुल्लाह वजह कोई मदरसा में नहीं गए, कोई जंगल में नहीं गए, कहूँ नहीं गए, तो कहाँ से पाए? कहाँ से आया ये इल्म? गोया के मोहम्मद ने अपने हाथों से लिख दिया है और वो पढ़ने वाले हो गए। अल्लाह ने मोहम्मद को पढ़ाया है, अल्लाह ने मोहम्मद को पढ़ाया है और अली को अल्लाह ताला ने मोहम्मद के हाथ से पढ़ाया है। मोहम्मद के कलम से पढ़ा, गोया को लिख दिया गया है, कभी न भूलने वाला, कभी नहीं भूलने वाला। इसका मतलब आज भी अली हाजिर है और उनका कुरान बयान हो रहा है, कभी नहीं भूलने वाला, कभी ना खत्म होने वाला। वो नूर है, वो कलम भी नूर का है और वो काली भी नूर का है, वो फकीरी भी नूर का है और वो सब बाकी रहने वाला है। वल्बाक़ियातु स्वालिहातु खैरुन, वल्बाक़ियातु स्वालिहातु खैरुन, और बाकी रहने वाली नेकियां बेहतर है याद इंसान, और बाकी रहने वाली नेकियां बेहतर है इंदा रब का सवाब, नजदीक रब तेरे के सवाब में, तेरे रब के नजदीक सवाब है, जो तेरे रब के नजदीक में जो है वो सवाब है। वल्बाक़ियातु स्वालिहातु खैरुन, अब बाकी रहने वाली नेकियां बेहतर है। अगर मोमिन की नेकी अगर बाकी हो सकता है तो मोमिन बनाने वाले का नेकी कितना बाकी रहेगा? सोच के देखो, अंदाजा करके देखो। जब कुछ नहीं पाओगे तो देखोगे मोहम्मद का फकीर के अंदर मोहम्मद ही दिखलाई दे रहे हैं। इसलिए हम किसी फकीर को हम बुरा नहीं कहेंगे, किसी फकीर को हम बुरा नहीं कहेंगे। सब फकीर मोहम्मद की तारीफ करने वाले हैं, चाहे वो चिश्ती के हो, नक्शबंदी के हो या कादरिया के हो, हर कोई जो है मोहम्मद के तारीफ पे लगे हुए हैं। इसमें इस्लाम बढ़ रहा है, अच्छी बात है, इस्लाम बढ़ रहा है। इसीलिए हम किसी को खराब नहीं कहते हैं और हमरा खराब करने का दरकार नहीं है। लेकिन मौलवी लोग जो सूफी के पीछे पड़े हुए हैं, इन लोगों को चाहिए कि मोहम्मद के भी हदीस पढ़े और मूसा के भी हदीस पढ़े। तो मूसा के हदीस कहाँ से लाएंगे ये लोग? ये लोग मोहम्मद का भी हदीस पढ़े, ये लोग यूसुफ की भी हदीस पढ़े, कहाँ से लाएंगे यूसुफ की हदीस?
ये तो कुर्रुल उला में लिखा हुआ है, ये तो अली के पास है। अब कोई चाहे कि उससे हम छीन लेंगे, ये तो होगा नहीं। कोई चाहेगा कि हम उससे छीन लेंगे, ये दर्जा हम छीन लेने वाले हैं, हम छीन के अपने जो है पगड़ी में लगा लेने वाले हैं, तो ये दर्जा जो है होने वाला है नहीं। नबी के पगड़ी, नबी के चादर सब जो है म्यूजियम में रख दिया गया, अली को नहीं दिया गया। काहे? हम लोग एक जमात है जो अली को हम लोग फर्क कर देंगे, अली को इस दर्जा में हम लोग रखेंगे नहीं। मोहम्मद के कपड़े को कैद कर सकते हो, लेकिन मोहम्मद को कैद नहीं कर सकते हो। नुवल कलम व मा यस्तरून, कसम है कलम की और उस हाथ की के लिखी जाती है। लिखना बाकी है, लिखना बाकी है। लिखना बाकी है। लिखने के लिए मदीना शरीफ से मौला अली के नजदीक आकर हाजिर हो गए। मदीना वाले मदीना शरीफ से अली के नजदीक आकर हाजिर हो गए। अब पहले आओ कहे कि जाओ जो टोपी पगड़ी यही सब चुमते चाटते रहो, टोपी पगड़ी यही सब चुमते चाटते रहो। कोई उनका जो है दाढ़ी को चुम रहा है, कोई उनका नाखून को चुम रहा है, और जो मौला अली को चुम रहा है बेशक वो मोहम्मद के हयात को चुम रहा है। वो मोहम्मद को मुर्दा नहीं देखने वाले हैं, बल्कि मोहम्मद को कुरान बयान करने वाले देखने वाले हैं। जो कहे कि मोहम्मद सो गए तो कुरान भी सो गया है, तब नमाज सो गया है, तब दीन सो गया है, ऐसा तो बात नहीं है जी। जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद के फकीरी को हटाया और अमीरी दिया, तो फकीरी का जो दर्जा है वो अल्लाह कहाँ रखे? फकीरी का जो दर्जा है वो अल्लाह कहाँ रखे? अल्लाह ऐसा कोई जगह नहीं पाया जहाँ मोहम्मद के फकीरी रखा जाए, मोहम्मद का फकीरी रखा जाए, अल्लाह ऐसा कोई जगह नहीं पाया। तो आखिर में अल्लाह ताला नजर किया, अली वो जवान वो कामयाब है। अली का जो है जो सीना है वो पाक है। अली का सीना में नबी ही नबी दिखलाई दे रहा है, अब फकीरी भी डाल दो। इसीलिए मोहम्मद के फकीरी को बर्बाद नहीं कर सकता है, तो अल्लाह थाम कर रखा। मोहम्मद के फकीरी जो है वो अल्लाह थाम कर अपना हाथ पर रखा है। उस कलम से गोया का वो लिख दिया गया है, कौन मिटाएगा जी? मिटाने वाला खुद ही मिट गया है। देखिए मिट गया है, मिटाने वाले मिट गए, बहस करने वाले बहस में फंसे रह गए, और जो कुरान पढ़ने वाले हैं वो मोहम्मद को खुदा देखते हुए रह गए। जिसको जो सुलूक करना था वो कर लिए, जिसको जहां जाना था वो चला गया जी। दूसरे पढ़े एक बार।
आमीन। जो मोहम्मद के हयात ज़िंदगी में जो मोहम्मद के नज़दीक कलमा पढ़ते सबको मौलवी साहब ने दर्जा दे दिया। असहाबी है, कुछ बोला नहीं जाएगा, असहाबी का दर्जा बहुत बड़ा है। ये लोग नबी साहब के नज़दीक जो है ये लोग आए हैं और ये लोग कलमा पढ़े हैं, सबका दर्जा वलियों से ज़्यादा है। गलत बात है। अगर ऐसा होता तो 28 पारा में अल्लाह सूरा मुनाफिकून नाजिल नहीं करता। क्या मनु ईमान लाए सुम्मा कफरू फिर काफिर हुए। जो कुछ उनके मुंह में है दिल में नहीं है, जो दिल में है वो मुंह में नहीं है। लोगों को बोल रहे हैं कि हक के पास मत जाओ, हक के पास जाकर देखे कोई फायदा नहीं, अब खुद हक से फायदा लेकर बैठा हुआ है। कुछ लोग ऐसा कि हक के नज़दीक बैठे हुए बोलते हैं कि हक के नज़दीक बैठ के बोलते ये नाहक है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, कोई नाहक जगह पर जाओ, वहाँ देखो हक दिखलाई दे रहा होगा। आमन ईमान लाए सुम्मा कफरू फिर काफिर हुए। असहाबी लोग के बारे में अल्लाह ने दिया है, असहाबी के बारे में अल्लाह ने दिया है। हम कैसे मान लेंगे कि तमाम असहाबी जो है बेहतर है, उसके हदीस उसके रिवायत को हम मान लेंगे? कैसे मानेंगे? उसके रिवायत को अगर मानने के लिए हमको उसको पुरकस दलील हमको नहीं मिल रहा है। उसके ऊपर अल्लाह जो है गवाही देता है, वल्लाहु यशहद, और अल्लाह गवाही देता है इन्नल मुनाफिकीना, ताकि मुनाफिक लकाज़िबून, अलबत्ता झूठे हैं। मुनाफिक झूठ बात बोलते हैं। तो मौलवी का तो सर्टिफिकेट दे दे कौन झूठा है और कौन असलियत है, कौन झूठा है कौन असलियत है। लेकिन मोहम्मद ने कहा है कि जिसने अली को मौला पर दोस्त पकड़ा उसने मुझको मौला दोस्त पकड़ा, और जिसने मुझको दोस्त पकड़ा उसने अली को दोस्त पकड़ा। मोहम्मद के बात तो मान सकते हैं, लेकिन असहाबी के बात हम मान नहीं सकते हैं। गौर कीजिएगा जी, यही फरिश्ता जो पाक है, यही फरिश्ता जो पाक है, आदम बनने से पहले ही झमेला किया था। इंसान को ना बनाया जाए, इंसान को ना तैयार किया जाए, इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा ना दिया जाए। लेकिन अल्लाह ने कहा उस इंसान ही को सजदा करो, उस आदम को ही सजदा करो, उस इंसानों ही को सजदा करो। करने होगा उस इंसान को सजदा। जब गिर पड़े तब फरिश्तों का दर्जा हुआ। बालाए बादुम मुकरमून, बालाए बादुम मुकरमून फरिश्ते, बाद आदम के सजदा के बंदे हुए करम किए गए आदे मुहम्मद फरिश्ते। आदम को सजदा करने के बाद बंदे हुए करम किए गए। आदम से पहले कर्म किया गया नहीं था। आदम से पहले फरिश्तों का भी कोई हस्ती नहीं था। इसलिए हमी साहब कहते थे कि उर्स से बहुत दूरी है फरिश्तों का। फरिश्ते अर्श के नज़दीक हो सकते हैं, लेकिन उर्स से बहुत दूरी है। उर्स में अल्लाह ताला ने इंसानों को पसंद कर लिया है। अर्श अगर फरिश्ते घेरे हुए हैं तो उर्स इंसानों ने घेरा हुआ है। इंसान को अल्लाह ने दर्जा दिया, इंसान को अल्लाह ने वो मर्तबा दिया है। इंसान को भी अल्लाह बरकत वाला बनाया है। इंसान को कहा अल्लाह ताला ने कि तुम मोहम्मद को मानने वाले हो। इंसान ने कहा हाँ मोहम्मद को मानने वाले हैं। जो लोग के कामिल थे, कामयाब लोग थे, उन लोगों के दिल में अल्लाह मोहर कर दिया, वही कलम से, वही नूर का कलम से और नूर का स्याही से। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमाना, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमाना। ये लोग वो हैं कि लिख दिया अल्लाह ने बीच दिलों उसके के ईमान आदे मुहम्मद। ये लोग वो है कि लिख दिया नूर के स्याही कलम से ईमान।
ईमानदारों के दिल में ईमान लिख दिया गया कि तुम मुरीद हो, और फिर मुर्शिदों के दिल में लिख दिया गया है कि तुम बयान करने वाले हो। वो सुनने वाला है और तुम पढ़ने वाले हो। इसलिए मदीना शरीफ से हमेशा मोहम्मद आते रहते हैं और अपना वली को ऊपर अता और रहमत को जो है निछावर करते रहते हैं। इसीलिए तो उनका पास दर्जा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आईना सागर तो बहुत आम बात है, आईना सागर तो बहुत आम बात है। उनके नजदीक अल्लाह ताला ने माअन गज़क़न को रख दिया है। वो अल्लाह इस्तकाम वाला तरीक़त है, अगर ये लोग कायम रहेंगे ऊपर तरीक़त के, लाश का इलाहुम अलबत्ता पिलावेंगे हम ख्वाजा के हाथ से। माअन गज़क़ल दूर से पड़ेगा। अजान पुकारिए, बाद उसका नमाज होगा ना, नमाज के बाद बयान होगा। नमाज के बाद जो बयान होगा वो बयान जो है ख्वाजा बाबा का खास बयान होगा। इन्नल लिल मुत्तकीना मफाजा, ताकि वास्ते परहेजगारों के है कि वो मुराद को पहुंच गया, वो मुराद पहुंचाने वाला बयान होगा।